नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल GSM। तो फिर से स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से। तो आज फ्राइडे की रात, शुक्रवार की रात को निकले थे और अब ऑलमोस्ट 12 क्रॉस, तो शनिवार हो चुका है और इस टाइम मैं हूँ खारघर। तो आज जैसे ही निकला मैं, तो छेड़ा नगर से मुझे सिग्नल से एक बुकिंग लग गया था परेल का। तो परेल मैंने पैसेंजर को ड्रॉप किया और 12 बजे के पहले का था और उसका पेमेंट कितना मिला अभी तक नहीं देख पाया हूँ मैंने। तो पेमेंट देख लेता हूँ और बताता हूँ आपको कितना है। तो फ्रेंड, उसका मुझे 10 किलोमीटर का मिला है 167 रुपीज़। तो परेल सिग्नल पे ही ड्रॉप किया। वैसे वाडिया हॉस्पिटल से मुझे एक बुकिंग लग गई और वो बुकिंग थी खारघर। ओला का 1.03 ड्रॉप करने से पहले ही एक्चुअली बुकिंग आ चुका था और खारघर में मैंने पैसेंजर को ड्रॉप किया और 1.03 था तो पैसा उस हिसाब से अच्छा दिया यार। तो 1.03 का बता देता हूँ क्या हिसाब से पैसा दिया। फेयर 600 प्लस का था, 450 प्लस 40, 490 रुपया मुझे दिया है ओला भैया जी ने। और जो किलोमीटर था वो मैंने चलाया है, वो भी दिखा देता हूँ आपको। 34 किलोमीटर का 490 रुपया रात में सर्च बुकिंग। वाह भाई, बहुत अच्छा था ये। उम्मीद नहीं थी ऐसा देगा, लेकिन दे दिया। बहुत ही बढ़िया फेयर था और काफ़ी अच्छी अर्निंग हो गई इसकी वजह से। और 2 बुकिंग कंप्लीट होते हुए इस तरह से तुम्हारे भाई का और 2 बुकिंग का जो अर्निंग हो गया आज मेरा 12:52 तक 617 प्लस 40 रुपये, टोटल 650 रुपये का काम हो गया। और खारगल 3 मंकी सामने, 3 मंकी वाले सर्विस रोड पर हूँ मैं। 3 मंकी के पास जाता हूँ, गाड़ी लगाता हूँ और देखता हूँ वहाँ से बुकिंग आता है कि नहीं। वैसे आज फ्राइडे की रात है, बुकिंग तो आ जानी चाहिए। तब तक यहाँ पे हम भाई कुछ विसर्जन कर लेते हैं लेफ्ट साइड में। फाइनली भाई आ गया हूँ T2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। तो खारघर में करीब जो मुझे बुकिंग लगी है ऑलमोस्ट 3 घंटे के बाद, 2.5-3 घंटे के बाद बुकिंग लगी है। जी भर के सो लिया मैंने। जो बुकिंग लगी है मुझे वो खारघर में 3:36, यानी 3 घंटे के बाद वो बुकिंग लगी है। ऑलमोस्ट 3 से 3.5 घंटे के बाद बुकिंग लगी है और T2 इंटरनेशनल का बुकिंग लगा है। आजकल रात में यार कुछ बुकिंग्स ही नहीं है, बस एयरपोर्ट का ही बुकिंग मिल रहा है रात में 2-3 घंटे के बाद। ऐसा नॉर्मल बुकिंग्स मिल ही नहीं रही है। मुंबई के बाहर तो खासकर बुकिंग ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, जो बुकिंग मिला अच्छा खासा पैसा मिला उसका। ओला का बुकिंग था 39.9, 40 किलोमीटर था। 40 किलोमीटर का टोल के साथ मुझे 500 रुपया मिला है और 52 मिनट लगे हैं। पैसेंजर को ड्रॉप किया जस्ट और यहाँ पे आके अभी खड़ा हूँ और देखते हैं यहाँ से बुकिंग मिलता है। और कल उबर भाई कस्टमर केयर को खरी खोटी सुनाने के बाद मैंने डायरेक्ट बोला कि भाई आप लोग कस्टमर केयर को जब कॉल किया तो कोई सोल्यूशन नहीं, तो मैंने से सीधा कहा कि आप लोग का सीधा कहने का एक ही मतलब है कि उबर से एयरपोर्ट की बुकिंग मत लो। मैंने सीधा यही बार बार कहा कि एयरपोर्ट से उबर की बुकिंग लेके कोई मतलब ही नहीं है, कुछ भी नहीं। और मैं ये प्रचार भी करूंगा, सबसे कहूंगा कि उबर की एयरपोर्ट से बुकिंग मत लो। तो उसके बाद जस्ट आज मुझे एक मैसेज आया उबर की तरफ से। उबर की तरफ से जो मुझे मैसेज आया है कि विकास गुप्ता, अब एयरपोर्ट की ट्रिप आप 10% बढ़ा दी गई है। मतलब एयरपोर्ट के फेयर 10% बढ़ा दिए। स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आप लोग देखने लगा, अगर याद रहा तो स्क्रीनशॉट डाल दूंगा मैं। तो मैसेज आया, किस किस को आया है भाई उबर का मैसेज, एयरपोर्ट ट्रिप पर 10% की बढ़ोतरी की गई। बता दे रहा, फिर भी 10% भी कम है। इन लोगों को बढ़ोतरी करना चाहिए था, कम से कम डबल करना चाहिए था, बूम बाम करना चाहिए था। तो कोई बात नहीं, अभी खड़े हैं, अगर सर्च बुकिंग आएगी तो लेंगे उबर का 1.4 के ऊपर का। और खड़े हैं तो अभी टोकन चल रहा है मेरा उबर का 45 है और ओला का आया था 280 था, लेकिन अचानक से कम होके 100 के आसपास हो चुका है, 110 हो चुका है। लगता है फ्लाइट आई है तो यानी बुकिंग जल्दी से आ जाएगी, ज़्यादा रुकना नहीं पड़ेगा। 4:50 हो रहा है, देखते हैं कब तक अपने को यहाँ से बुकिंग मिलता है, जो डिटेल डाल देंगे आप। फ्रेंड, आधे घंटे के अंदर अंदर से एयरपोर्ट का एक बुकिंग बच गया मुझे। माझीवाड़ा थाने का बटा, मैंने तुरंत ले लिया, बोला टाइम पास करके फायदा नहीं एयरपोर्ट पे। तुरंत बुकिंग लिया और पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया। 40 मिनट लगे हैं और 24 किलोमीटर था। और जो फेयर मिला है 339 रुपये प्लस 40 रुपये टोल, 380 रुपये मिले हैं
24 किलोमीटर के, अच्छा था। ओला का तो अच्छा ही रहता है, क्या बताना आपको एयरपोर्ट से। तो इस तरह से जो आज की अर्निंग है, कुछ खास तो नहीं है, फिर भी है जो बात है, कुछ खास है। लग चुकी आग है 6:30 और 9, 1500 के आसपास का काम हो गया है, 1500 से ज़्यादा ही हो गया होगा आई थिंक। और खड़ा हूँ मैं थाने माजीवाड़ा में, और देखते हैं यहाँ से बुकिंग लगता है। एक बुकिंग आया था खड़कपाड़ा का, था ओला का, नॉर्मल था, मैंने नहीं लिया कल्याण में, क्योंकि सैटरडे हो गया। कल्याण से बुकिंग मिलेगा कि नहीं करके मैंने नहीं लिया, और देखते हैं इसके बाद वहाँ से बुकिंग आता है कि नहीं। अभी वापस वेट करते थोड़ा, अभी माजीवाड़ा सर्कल के पास जस्ट हूँ मैं। तो फ्रेंड फाइनली एक उबर का वापस से बच गया मुझे, गौरीपाड़ा का बजा मुझे, तो तुरंत एक्सेप्ट कर लिया मैंने, बोला चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं यार, अब कब तक खड़े रहेंगे। तो गौरीपाड़ा पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया मैंने। तो उबर का था ये, तो उबर का जो फेयर मिला है 304 रुपया मिला है मुझे, और किलोमीटर जो था वो स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। तो अभी मैं ये गौरीपाड़ा में हूँ और मैं जा रहा हूँ सीएनजी भरने। अपना जो फ्लाईओवर शुरू होता है वहाँ पे एक सीएनजी पंप है, खड़कपाड़ा के आगे वो सीएनजी पंप है। 22 किलोमीटर था, 304 रुपया जो मिला है, और ओला उबर दोनों ऑन कर दिया हूँ। और देखते हैं आज से बुकिंग कब तक वेट करते हैं, मिलता है कि नहीं। सैटरडे है आज, तो सैटरडे को मालूम है बुकिंग्स वगैरह थोड़ा सा कम रहेगा, मतलब बुकिंग अगर रहेगी भी तो नॉर्मल बुकिंग मिलेगी, सर्च बुकिंग का चांस बहुत कम रहेगा आज। तो देखते हैं यहाँ से, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। कल्याण से तो वैसे भी अभी कुछ देर में बुकिंग मिल ही जाएगी, अपने को ज़्यादा वेट करने का ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। लेकिन पहले अपन सीएनजी फिल कर लेते हैं, क्योंकि लंबी बुकिंग वगैरह मिल गई। वैसे सीएनजी तो मेरे पास अभी 4 पॉइंट है, मतलब अभी मेरी गाड़ी चलेगी कम से कम 60 + 20 75 किलोमीटर मेरी गाड़ी चलने वाली है भाई। फिर भी मैं जब खाली हूँ तो भर लो यहीं पे, क्योंकि मुंबई में जाने के बाद तुरंत बुकिंग मिल जाएगा, अपने को तो रुकना नहीं पड़ेगा। और मुंबई के सीएनजी पंप में भीड़ भी होता है, और यहाँ जो कल्याण में जो सीएनजी पंप है खड़कपाड़ा वाला, एकदम खाली रहता है भाई। फटाफट भर लो एकदम मस्त, और भर के निकलते हैं वहाँ से और देखते हैं बुकिंग क्या मिलता है आज। तो रात में रोज आज सुमसाम हो जा रहा है, तो आज खारघर में 3 घंटा सुमसाम हुआ, कभी डोंबिवली में हो जा रहा है। तो आजकल रात में बुकिंग का क्या मालूम क्या हो गया यार, फ्राइडे को खारघर में बुकिंग नहीं मिला, तो फटाक से मिल जाता है। कोई बात नहीं, अपना टारगेट हो जा रहा है, सब कुछ पकड़ उकड़ के अर्निंग तो हो जा रही है, अच्छी खासी अर्निंग हो जा रही है। और अब यहाँ जो कल्याण से बुकिंग मिलेगी अच्छी खासी अर्निंग इसका भी हो जाने वाला है। तो कल्याण से जो बुकिंग कहाँ का मिलता है तो डिपेंड करता है, बुकिंग तो मिलेगा ही, ऐसा नहीं कि बुकिंग नहीं मिले। तो वेट करते हैं और देखते हैं। तो फ्रेंड मैं आ गया हूँ श्री सिद्धि विनायक मंदिर। तो फाइनली कल्याण से भाई पूछो मत यार, करीब 3 घंटे तक बुकिंग ही नहीं बजा। जो भी बुकिंग बज रहा इन ड्राइव में बज रहा था, और इन ड्राइव में बुकिंग एक्सेप्ट कर रहा था ऑलरेडी टेकन। क्या भाई सब आग जमा के बैठे रहते हैं इन ड्राइव में, ऐसा लग रहा है। ऑलरेडी टेकन, कोलाबा फोर्ट ऐसा आ रहा था, ऑलरेडी टेकन आ जा रहा था जब मैं एक्सेप्ट कर रहा था। फेयर कम था, लेकिन वहाँ इतनी देर से रुक के मतलब नहीं था। लेकिन बाद में एक पलावा का लगा मुझे, एक्सपीरिया माल वाला पलावा का लगा, 12-13 किलोमीटर था वहाँ का लगा। तो पैसेंजर को ड्रॉप किया, उसका कुछ 200 रुपीज़ मिला मुझे, 200 रुपीज़ पलावा का एक्सपीरिया माल वाले का मुझे मिला है। और गली मत रही, उसके बाद मुझे श्री सिद्धि विनायक का तुरंत बुकिंग लग गया। और श्री सिद्धि विनायक मंदिर का जो मुझे मिला है टोल के साथ 617 रुपये कुछ रुपए मिले हैं, मस्त अर्निंग मिला एकदम भाई। तो इस तरह से जो अपना काम हो गया आज 8 और 16 कुछ 2400 के आसपास का काम हो गया होगा, 2400-2500 का काम हो गया होगा। जो भी डिटेल रहेगा स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। तो कभी थकान भरा दिन रहा यार, आज कल्याण में जाके बुकिंग नहीं मिला, ऐसा हो नहीं सकता। तो विंड ड्राइवर ने एकदम छाप मार दिया है, सब विंड ड्राइवर की बुकिंग आ रही थी और गंदा गंदा फेयर आ रहा था, लेकिन सब लोग एक्सेप्ट कर रहे थे। हाँ, एक बुकिंग अच्छा आया था यार 400 में तुर्भे का, लेकिन किसी ने गप करके उससे पहले ही उठा लिया, तो अपने को नहीं मिल पाया। उसके बाद पूछो मत भाई, तो बहुत देर तक 2 से 3 घंटे के बाद मुझे बुकिंग मिला है। और जो बुकिंग मिला आपको तो बता ही दिया मैंने। तो ऐसे ही होता है भाई, कल्याण में कभी कभी यार सोमसाम हो जाता है, तो कल्याण में भी झपकी ले ही लिया था हल्की फुल्की, और बाकी एयरपोर्ट पे आज रुकना नहीं पड़ा,
आधे घंटे में एयरपोर्ट पे बुकिंग लग गई थी अपनी। तो इस तरह से ही होता है। और सिद्धिविनायक मंदिर से ड्रॉप करके निकल चुका हूँ और बुकिंग वगैरह आया तो एक्सेप्ट कर लेता हूँ, गो टू होम डाल देता हूँ। गो टू होम डाल दिया। तो आज का दिन कैसा रहा? आज का दिन रहा ऐसा कि अपने को जो पहली बुकिंग मिली थी, कहाँ की मिली थी मुझे याद भी नहीं आ रहा, तो आप लोग याद कर लेना, स्क्रीनशॉट डाल दिया हूँ मैं, आप लोग देख लेना। तो पहली बुकिंग मुझे जो मिली तुरंत मिल गई थी, ज़्यादा रुकना नहीं पड़ा। छेड़ा नगर से परेल मुझे मिला था जो पहली बुकिंग। तो परेल ड्रॉप करते ही मुझे एक बुकिंग लग गया था खारघर का। तो खारघर सर्ज में था, उसका पैसेंजर को ड्रॉप किया तो खारघर में सोना पड़ गया। करीब 3 घंटे तक खारघर में बुकिंग नहीं मिली, तो खारघर में सुमसाम हो गया। तो खारघर के बाद फिर सीधा बुकिंग मिला एयरपोर्ट। एयरपोर्ट मैंने पैसेंजर को ड्रॉप किया, आधे घंटे के अंदर अंदर मुझे बुकिंग लग गया थाने का। थाने पैसेंजर को ड्रॉप किया, थाने से आधे घंटे के अंदर अंदर बुकिंग मुझे लग गया कल्याण का। और कल्याण फिर भाई वही 3 घंटे वेस्ट हो गए, 2.5 घंटे ऑलमोस्ट। 2.5 घंटे के बाद एक्सपीरिया मॉल का मुझे जो बुकिंग लगा पलावा का, और पलावा के बाद श्री सिद्धिविनायक मंदिर का लगा, जो कि गेम चेंजर साबित हुआ ये वाली बुकिंग, लास्ट वाली। किलोमीटर्स वगैरह कितना था वो बता देता हूँ आपको। भाई पूरा रेट पड़ा यार, आज सैटरडे को भी पूरा जाम है, बताऊँ मैं आपको। सैटरडे को भी जाम लगने लगा यार, तो कुछ नहीं है फिर भी ये तो 42 किलोमीटर था। 42 किलोमीटर पैसेंजर को ड्रॉप किया है। 567 रुपये उबर का है, प्लस 40 रुपये टोल, तो 607 रुपये मिले हैं। 607 रुपये अच्छा है, 607 रुपये, कोई बात नहीं, 42 किलोमीटर का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। और बूम बाम तो हुआ नहीं, घूम घाम तो हो गया है। और रही बात जानकारी की, एक बार मैं बार बार आप लोग को बताता हूँ, मेरे कई व्यूअर्स मुझसे बार बार पूछते हैं कि अभी मुझसे कोई गाड़ी पूछता है तो मैं उसे रिकमेंड करता हूँ स्विफ्ट डिजायर इस समय। तो लोग पूछते हैं भाई आपने क्यों नहीं लिया? भाई ये भी कोई सवाल है, मैंने क्यों नहीं लिया? अरे मेरे भाई, मैंने 2022 में जब ये वैगनार लिया था तब स्विफ्ट डिजायर नई नहीं आती थी, वही पुरानी मॉडल घिसी पिटी इंजन वाली ही आती थी, पुरानी इंजन वाली ही मिलती थी। और तब ये गाड़ी नहीं आती थी जो अब 2023 की मॉडल आई हुई है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई 2023 मॉडल अगर आप वैगनार लेने जा रहे हो तो बिल्कुल भी 2023 मॉडल की वैगनार मत लेना। 2023 मॉडल लेना है तो स्विफ्ट डिजायर लेना। आज के समय अगर मुझे गाड़ी लेना होता तो मैं वैगनार नहीं स्विफ्ट डिजायर ही लेता, क्योंकि 30+ एवरेज स्विफ्ट डिजायर निकाल रहा है। सेम वैगनार और डिजायर का जो एवरेज है सेम हो गया, क्योंकि जो डिजायर नई आ रही है ड्यूल जेट इंजन के साथ आ रही है और अच्छी खासी एकदम पिकअप है, एवरेज है। तो भाई ये रहा, तो डाउट क्लियर कर दिया मैंने आप लोग का कि भाई मैंने डिजायर क्यों नहीं लिया, वैगनार क्यों लिया। ठीक है, इसीलिए भाई कि मैं 2022 में गाड़ी लिया हूँ, तब डिजायर न्यू मॉडल नहीं आती थी, पुरानी इंजन वाली पुरानी गाड़ी ही आती थी। अब यहीं आ रही है और सोच रहा हूँ इस गाड़ी को एक ड्राइवर को देकर न्यू डिजायर ले लूँ। प्लानिंग चालू है, जल्दी ही तुम्हारा भाई न्यू डिजायर ले लेगा, ऐसा हो सकता है और आप लोग के सामने आ जाएगा। खैर बारिश बाद ही लूँगा, अभी तो नहीं लूँगा, क्योंकि 2 लाख डाउन पेमेंट तो देना ही पड़ेगा और मैं कोई चीज़ लोन से लेता नहीं भाई। तो देखूंगा, हो सके कैश जमा करके सीधा कैश का बूम बाम करेंगे, डाउन पेमेंट का झंझट ही नहीं रखेंगे भाई। तो इसलिए थोड़ा इंतज़ार लंबा हो सकता है पैसे जमा करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। टाटा बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बूम बाम।